आज तेल के लिए पैसे नहीं है, गैस के लिए पैसे नहीं है, एंड दिस इज हाउ वी हैव बैंकरप्ट दिस कंट्री। सियासी स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ नहीं सकती, और इसको आप रिवर्स ऑर्डर में मिलेंगे। सो इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरलिंक्ड, दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, आए बैठे इसके ऊपर एक फैसला कर लें। मुल्क के कंगाल होने का एतराफ़ कर लिया। इस्लामाबाद में प्री बजट बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, आज हमारे पास तेल और गैस के लिए पैसे नहीं, हमने मुल्क को दीवाला कर दिया। मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। मीसाकी मईशत वक्त की अहम ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठें और मीसाकी मईशत पर फैसला करें। पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं देखी। मुल्क की तारीख में पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमतें कभी इस तरह नहीं बढ़ी। हमारे दौर में मईशत 5.6% पर ग्रोथ कर रही थी। जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, क्रेडिट रैंकिंग मंफी हो गई है। इमरान खान का वकला कन्वेंशन से खिताब, बोले IMF ने हमें भी कीमतें बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के सामने डट गई थी। हो जाएगा, but the rest of you will be okay. आपको थोड़ा थोड़ा पेट्रोल महंगा हो जाएगा, but the rest of you will be okay. पेट्रोल मजीद महंगा करेंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने महंगाई का नया बम गिराने का इशारा दे दिया। साथ ही कहका लगाकर गरीबों के ज़ख्मों पर नमक भी छिड़क दिया। कहा, हमने मुश्किल फैसले लिए और लेंगे। दावा किया, मुश्किल हालात में पाकिस्तान मिला बेहतर छोड़कर जाएंगे। इमरान हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि IMF से मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी देकर गए। पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल के एक ही दिन में 2 बयानात से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तेल मजीद महंगा करने का इंदिया दिया। वजीर खजाना के बयान के बाद मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल की किल्लत शुरू हो गई। फिर ट्वीट में बताया कि पेट्रोल फिलहाल महंगा नहीं कर रहे। 30 जून के अंदर जो पोर्ट कासिम का कोल बेस्ड प्लांट है उसका 600 मेगावाट सिस्टम में शामिल कर लिया जाएगा और लोड शेडिंग का दुरानिया इंशाल्लाह इन तमाम फैसलों के बाद और अप्रूवल्स के बाद जो आज दे दिए गए हैं वो 30 जून तक 2 घंटे जो लोड शेडिंग है उसका दुरानिया आ जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। बिजली का बहरान बद से बदतरीन हो गया। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट तक पहुंच गया। शहबाज सरकार की नाअहली लोड शेडिंग कम न कर सकी। हफ्ते की छुट्टी बहाल कर दी। मार्केट्स की 7 बजे बंदिश का फैसला ना हुआ। मरीम औरंगजेब कहती हैं 30 जून तक लोड शेडिंग का दौरानिया 2 घंटे हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के फ्यूल में 40% कटौती। गाड़ियों की खरीदारी, सरकारी अफसरान और वुज़रा के बैरून मुल्क इलाज पर पाबंदी लगा दी। सरकारी दफातर में लंच, डिनर और हाई टीज की भी मुमानियत। सरकारी इजलास ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल करने का फैसला। महंगाई करके भी डॉलर काबू में ना आया। 3.5 रुपए का मजीद महंगा। ओपन मार्केट में 204 रुपए पर फरोख्त होगा। इंटरबैंक में 2 रुपए 77 पैसे इजाफा 202 रुपए 83 पैसे पर बंद हुआ। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 24 जुलाई को होंगे। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक दुआ की उम्र 17 साल बताई गई। सिंध हाई कोर्ट ने 6 जून को दुआ की उम्र का तयन करने का हुक्म दिया था। दुआ ज़हरा के वालिद का रिपोर्ट चैलेंज करने का फैसला। कराची से PIA की पहली परवाज 291 आज़मीन को लेकर रवाना। कौमी एयरलाइन अब तक तकरीबन 2000 से ज़ायद आज़मीन को सऊदी अरब पहुंचा चुकी है। PIA का क़ब्ल अज़ हज ऑपरेशन 3 जुलाई तक जारी रहेगा। 14 साल बाद मुल्तान स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट की मेज़बानी के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला वनडे मैच आज शाम 4 बजे खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के लिए पुरअज़्म।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।